बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि हमने ये देखा है सोशल मीडिया पर लोग किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गैर मुसद्दिक़ा ख़बरें चला रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, गैर मुसद्दिक़ा बातों को फैला रहे होते हैं। इसका शरई हुक्म क्या है? याद रखें, बिलखुसूस हमने ये देखा दीनी तबका जो होता है, उलमाए इस्लाम, उलमाए किराम, इनके बारे में अगर कोई बात मिल जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा उसे वायरल कर रहा होता है, उसे शेयर कर रहा होता है व्हाट्सअप ग्रुप पर, इसी तरह फेसबुक पर और मुख्तलिफ ऐप जो इस्तेमाल करते हैं उन पर शेयर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा पहले मालूमात कर लें कि ये जो ख़राबी है, ये जो बंदे के बारे में हम आगे शेयर कर रहे हैं, ये ख़राबी यानी ये गलत काम, ये गुनाह वाला काम उसने किया भी या नहीं। बिलफर्ज अगर किया भी है तो आपको आगे वायरल करने से कितनी नेकियां मिलेंगी, कितना सवाब मिलेगा। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से हम आपके सामने चंद अहादीस भी बयान करेंगे, कुरान पाक की आयात भी पेश करेंगे। तो याद रखें, इंसान के झूठा होने के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। आजकल सोशल मीडिया पर हम यही कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई पोस्ट आती है तो हम तहकीक नहीं करते, मालूमात नहीं करते, लोगों से नहीं पूछते कि भाई ये जो पोस्ट आई है ये वाकई इस बंदे ने ये जुमला कहा है, ये अमल किया है, ये काम किया है, तो हम आगे इसको यानी कि ये काम किया है तो ये पोस्ट में जो लिखा हुआ ये सही है या गलत, हम तहकीक बिल्कुल नहीं करते। हम आगे उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं जल्दी जितनी जल्दी हो सके हम शेयर करेंगे तो हमारे लाइक, शेयर, इसी तरह व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आएंगे। इस चक्कर में हम कर रहे होते, तो ये गलत तरीका है। हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। और अगर किसी से बशरी तकाज़े की वजह से कोई ख़ता, गलती, गुनाह हुआ, वो बंदे और अल्लाह का मुआमला है। हम और आप कौन होते हैं इसके मामले में बीच में पड़ने में। बहरहाल जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में लोगों की यूँ समझिए इज़्ज़तों को पामाल किया जाता है और इस तरह लोगों पर कीचड़ उछाली जाती है, इल्ज़ाम तराशी, बोहतान, इसी तरह झूठ बांधा जा रहा होता है। बहरहाल आइए हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक हदीस पाक बयान करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। अब आप देखिए, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, इसमें सराहतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया। अब इस हदीस के तहत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, अगर वो किसी से झूठ नहीं बोलता लेकिन वो हर सुनी सुनाई बात को इस बात की तहकीक किए बगैर कि आया वो सच है या झूठ आगे बयान कर देता है, तो ये बात करना उसके लिए झूठे होने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अपनी इस हालत व आदत की वजह से वो झूठ में मुब्तला हो जाता है कि गालिब सूरत हाल ये होती है कि इसमें कुछ यकीनी झूठ शामिल होता है। और इस हदीस पाक का मकसूद इस बात को बयान करने से मुमानअत करना है जिसकी सच्चाई इसको इल्म ना हो, यानी जिसकी सच्चाई का इसको इल्म ना हो, उस बात को बयान करने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इसी तरह आगे मज़ीद समात फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला ने। देखिए, जब हम किसी की गैर मुसद्दिक़ा बात को आगे फैलाते हैं, हम उस पर यानी ज़ाहिर सी बात है एक गलती उसमें नहीं है, एक ऐब उसके अंदर नहीं है, तो हम उस ऐब को बयान करना ये गीबत कहलाता है, यानी ये तोहमत कहलाता है। लेकिन अगर देखें किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद है और उस बुराई को पीठ पीछे बयान किया जाए तो ज़ाहिर सी बात है ये गीबत कहलाती है। अब आप इस तरह अगर उसने वो गलती की भी है तो आप उसको शेयर कर रहे हैं, उसकी बयान कर रहे हैं, इस तरह आपको यहाँ हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है ये गीबत कहलाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। और एक दूसरे की गीबत ना करो, क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, ये तुम्हें गवारा ना होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है।
इसी तरह आप देखें गीबत के ये माना है कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को जिसको वो दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसंद नहीं करता हो उसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना। इसी तरह आप देखें ज़ाहिर सी बात है जब आप इस तरह कोई पोस्ट वीडियो वगैरह आगे शेयर करेंगे वो बंदा भी देखेगा और ये देखेगा कि फ़लाँ की आईडी से भी शेयर हुआ है, फ़लाँ शख्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला हुआ है, तो उसे जब ये पता चलेगा या वो देखेगा उसकी दिल आज़ारी है, उसका दिल दुखेगा, उसे तकलीफ़ देना है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना। और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बेकिए सताते हैं इन्होंने बहुतान और खुला गुनाह अपने सर लिया। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बात बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती तो उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस वक्त तक रौगतुल खबाल यानी जहन्नम में वो जगह जहाँ दोज़खियों के पीप और खून जमा होंगे में रखेगा जब तक उसके गुनाह की सज़ा पूरी ना हो ले। यानी आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का एक जगह है जहाँ पर जो है बंदे को रखेगा उस वक्त तक जब तक उसकी इस गुनाह की सज़ा पूरी ना हो ले। तो लिहाजा आजकल सोशल मीडिया पर हम जो है इस तरह तोहमतें, इल्ज़ाम तराशियाँ या लोगों की जो है ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो है बहुत डिस्कस कर रहे होते और उनको गुफ्तगू में लाते हैं और उनको आगे शेयर कर रहे होते, या किसी इंसान से ज़ाहिर सी बात है इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए और वो बाद में अल्लाह के हुज़ूर तौबा भी कर ले फिर भी हम उन चीज़ों को वायरल कर रहे होते, ये गलत तरीका है। देखिए आज अगर आप किसी को जलील कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह किसी की तौहीन कर रहे हैं, याद रखें इस जो है गुनाह में आप भी जिस तरह आप इस गुनाह में मुब्तला हैं और जिस तरह किसी पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं तो लिहाजा जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। तो लिहाजा अगर किसी की इज़्ज़त को पामाल किया है, किसी को जलील किया तो आप ख़ुद भी जलील और रुसवा हो सकते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक़ और सच बात बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुनी सुनाई बातें आगे फैलाने से अल्लाह में बचाए, हमें हक़ बात ही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।